नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल निखिल कंप्यूटर जबलपुर में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा के लिए दमोह ज़िले में भर्ती निकाली गई है। कल के वीडियो में हमने आपको उसकी पूरी जानकारी दी थी और ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो प्राप्त भी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस फॉर्म को आप किस तरीके से भरना है। शुरू से लेकर अंत तक की पूरी प्रोसेस हमारे द्वारा आपको बताई जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको mponline.gov.in इस साइट पे आ जाना। इस साइट पे जैसे ही आएंगे तो सामने ये नोटिस खुलेगा। इस नोटिस में सबसे नीचे आपको मिलेगा कार्यालय कलेक्टर जिला दमोह। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना है और आखिरी में आपको यहाँ क्लिक करें पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आपको देखिए हमको अगले पेज पे ले गया है। हमने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि यदि आपको फॉर्म भरना हो तो इधर ऊपर अप्लाई वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यदि किसी वजह से आपकी पेमेंट फेल हो जाए और आपके पास एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाए तो आप इस ऑप्शन से उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस बताते हैं। हम रूल बुक के बारे में फिर से नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसकी जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको रूल बुक वगैरह सब हमारे पूर्व के वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमको अकाउंट बनाना है, तो हम नॉट रजिस्टर्ड क्रिएट अकाउंट इस वाले सेक्शन में जाके अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए हम फटाफट अपनी पूरी डिटेल भर देते हैं। डिटेल आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। तो चलिए हम इसको फटाफट भर देते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको प्रोसेस पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। कैटेगरी आपको जनरल ही सिलेक्ट करना है क्योंकि ये फॉर्म जनरल कैटेगरी वालों के लिए ही है। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी जाति वर्ग से हों आपको कैटेगरी जनरल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद एक यूज़र नेम बना लेना है। यूज़र नेम जो भी आप बनाएंगे उसको याद ज़रूर रखिएगा। तो चलिए हम एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड बना लेते हैं। आपको पासवर्ड किस तरीके से बनाना है ये नीचे दिया हुआ है। पासवर्ड में 1 लोअर केस, 1 अपर केस, 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर और कम से कम 8 अंक का आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद ये पूरी डिटेल आप चेक कर लीजिएगा सब सही है कि नहीं। हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमने गलत डाल दी तो हम डेट ऑफ बर्थ सुधार देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये डिटेल पूरी आपको एक ही बार में भरना और सही भरना। इसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इधर मैसेज दे दिया, डियर निखिल श्रीवास्तव, कॉन्ग्रेचुलेसन, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन विथ योर यूज़र नेम। ये हमारी आईडी क्रिएट हो चुकी। अब इसके बाद हम यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉग इन हो जाएंगे। और इसके बाद हम लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जी देखिए ये लॉगिन सेक्शन पे हम आ चुके हैं। अब इसके बाद हम प्रोफाइल सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ प्रोफाइल सेक्शन में जाके हमको अपनी पूरी प्रोफाइल आखिरी तक कंप्लीट करना। तो चलिए इसको हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे हमें अपना हिंदी में नाम डालना पड़ेगा। तो साइड में हम गूगल इनपुट हिंदी टूल्स खोल लेते हैं और वहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देंगे। यहाँ आपका डोमिसाइल स्टेट आ जाएगा, हम एमपी डाल देंगे। कैटेगरी हमारी जनरल पहले ही हमने सेलेक्ट कर दी है। ये हम मेरिट सेक्शन में हैं तो इसको हम यस कर देते हैं। इसके बाद हैंडीकैप ऑप्शन हम मेरिट को नो कर दिए हैं। बाकी आपकी अगर मेरिट हो गई तो आप यस करिएगा, अन्यथा इसको नो करिएगा।
इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम एड्रेस डालेंगे अपना पूरा। हमारा प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, इसलिए हम इस पर टिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमको अपनी एजुकेशन डिटेल डालना है। जो भी हमारा एजुकेशन डिटेल है वो हम डाल देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी 10वीं और 12वीं की डिटेल डाल देते हैं। परसेंटेज निकाल लेते हैं हम। और फिर हम ऐड बटन में क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा ऐड बटन पे क्लिक हो गया। इसके बाद हम 12वीं की डिटेल अपनी डाल देते हैं। आपने जहाँ तक भी एजुकेशन किया हो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी फ़ोटो और साइन लगाना है, तो चलिए हम अपनी फ़ोटो और साइन अटैच कर देते हैं। इसको हम अपने हिसाब से क्रॉप कर लेंगे। इसके बाद हम साइन लगा देंगे। जी, हमने अपने फ़ोटो और साइन क्रॉप करके इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फ़ोटो और साइन अटैच करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। हमारी उस फ़ोटो को ले नहीं रहा था, फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा था, इसलिए हमने इस पर दूसरी फ़ोटो लगा दी है। ये हमारी प्रोफाइल अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद फिर से हम यहाँ होम बटन पे आएंगे। अब होम बटन पे जाने के बाद हमें जाना है रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म। अब रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो हमें ये कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर दिखेगा। इसके बाद हम फिर अप्लाई सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जी, हमारा पूरा फॉर्म शो हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा ये पूरा भरा हुआ है, इस पर हम टिक कर देंगे। इसके बाद जो हमारा क्वालिफ़िकेशन है, हम 12th, हम संविदा एम्प्लॉय नहीं है तो इसको नो करेंगे। नॉलेज ऑफ डाटा फीडिंग, इसको यस करना अनिवार्य है। नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, इसको भी यस करना पड़ेगा। इसके बाद आपका CPCT प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसको भी यस करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो CPCT का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए हम CPCT का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर में जो नंबर मिले हैं वो कंप्यूटर के नंबर डाल देते हैं हम। हिंदी टाइपिंग की स्पीड है हमारी, वो डाल देंगे, और इंग्लिश टाइपिंग जो स्पीड है हम वो यहाँ पे डाल देंगे। ये आपको आपके CPCT के सर्टिफिकेट पे प्राप्त होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एक्सपीरियंस डिटेल डालना है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट। हम पहले ही आपको बता चुके थे
कि इस फॉर्म में आपसे ये नहीं बोला गया है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो चलिए हमारे पास प्राइवेट डिपार्टमेंट का है, तो हम प्राइवेट डिपार्टमेंट डाल देते हैं। इसके बाद हमारा जो 3 साल का एक्सपीरियंस हम वो भर देंगे। जी ड्यूरेशन इसने हमें अपने हिसाब से ले लिया। इसके बाद हमको यहाँ पे 10 की भी के बाद हमको यहाँ पे अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12वीं की मार्कशीट, फिर यहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसके बाद आपको यहाँ पे CPCT का स्कोर कार्ड, इसके बाद 12वीं की मार्कशीट और यहाँ पे आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र अटैच करना है। तो चलिए एक एक करके हम ये पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर देते हैं। हमने पहले 10वीं की मार्कशीट अटैच कर दी, 10वीं के बाद हम 12वीं की अटैच कर देंगे। 12वीं की मार्कशीट आपको PDF अटैच करना है। ये 12वीं की अटैच कर दी। इसके बाद लिखा है ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑब्लिक मार्कशीट। सॉरी, यहाँ पे आपको जितनी भी मार्कशीट है 10वीं 12वीं और जो भी एसेंशियल है उन सभी मार्कशीट का एक PDF बना के आपको यहाँ पे अलग से अटैच करना है। 10वीं 12वीं और आपका CPCT और जितने भी आपके एसेंशियल सर्टिफिकेट जो भी लगते हैं उन सभी को एक PDF बना के आपको यहाँ पे अलग से अटैच करना है। यहाँ हम CPCT लगा देते हैं अपना। इसके बाद हम यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र लगा देंगे। यहाँ हम अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी PDF में होना चाहिए और साथ ही साथ आपके जितनी भी मार्कशीट आप लगा रहे हैं 10वीं 12वीं CPCT मूल निवास आधार कार्ड, ये सभी दस्तावेजों को लगा के आप यहाँ पे एक PDF अलग से बना दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे कोई सी भी 2 PDF लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा आपको सही सही PDF लगाना है। हम ये एक सैंपल फॉर्म भर रहे हैं इसीलिए हम PDF कोई सी भी लगा देते हैं और इसके बाद आपको आई हेयर बार में क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ इस पर हमें टिक करना पड़ेगा। जी पूरा फॉर्म भरने के बाद आखिरी में आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा दस्तावेज आपको बिल्कुल सही सही लगाना, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करें पर क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रोफाइल ID जनरेट हो जाएगी। हमें इस ID को नोट करके अलग से रख लेना, क्योंकि अगर आप ये ID नोट नहीं कर पाएंगे और फिर पेमेंट करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन अगर किसी वजह से फेल होगा तो आपको फॉर्म पूरा नए सिरे से भरना पड़ेगा। हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, 12th का हमारा जो सेक्शन था वो परसुइंग डल गया था गलती से, इस वजह से फॉर्म कंप्लीट नहीं करने दे रहा था। तो आपका 10 12 कंप्लीट होना ज़रूरी है, साथ ही साथ CPCT क्वालिफाइड भी होना ज़रूरी है।
इसके बाद इस आईडी को आप अलग से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। पेमेंट ऑप्शन पे आप जाने के बाद यहाँ पे अपनी कियोस्क आईडी और पासवर्ड डाल के सबमिट करके आप पेमेंट कर देंगे। वहीं आपके पास यदि एमपी ऑनलाइन नहीं है तो आप सिटीजन पेमेंट गेट से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिटीजन पेमेंट गेटवे से पेमेंट करने में ट्रांजैक्शन फेल होने के चांसेस अधिक होते हैं, इसलिए आप हो सके तो एमपी ऑनलाइन की कियोस्क आईडी से ही पेमेंट करें। ये आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ जनरेट हो चुका। जैसे ही आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो शुरू में हम आपको बता चुके, आप प्रोफाइल आईडी भी नोट कर लीजिए और बाद में पेमेंट करने से पूर्व इस एप्लीकेशन आईडी नंबर को भी नोट कर लीजिए। ये दोनों ही आईडी नंबर नोट कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको बाद में प्रिंट निकालने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो आशा करते हैं आप सभी को फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी, और किसी भी प्रकार की अन्य सहायता हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा इसका फॉर्म भरने में आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए निखिल कंप्यूटर जबलपुर से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।